आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले परम पूजनीय भगवान मुनि भंग 108 सुधासागर महाराज की जय हो। ये दुनिया में हमें बहुत कुछ लेना है और बहुत कुछ देना है, क्योंकि दुनिया में ना तो व्यक्ति कोई अकेला रह सकता है और ना ही वह किसी को अकेला छोड़ सकता है। कोई भी हो, हम साधु भी क्यों ना हो, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी जैसे महान शक्तिमान, कलिकाल सर्वज्ञ जैसी जिनकी वाणी, वे भी जब समय सार लिखने बैठे तो उन्हें भी भगवान का सहारा लेना पड़ा और भगवान को पुकार लिया कि हे भगवान, मैं कार्य करने जा रहा हूं, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मैं आपकी वंदना करता हूं। समय सार जैसा ग्रंथ के लिए तो किसी की जरूरत नहीं। और कुंदकुंद स्वामी, जिनका नाम लेकर सारी दुनिया अपने कार्य करती है, जिनका नाम लेकर साधु संत अपने जीवन की शुरुआत करते हैं प्रातःकाल, जिनका नाम लेकर के साधु संत अपने प्रवचन शुरू करते हैं, जिनका नाम लेते ही आत्मा के अंदर समस्त प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, ऐसे शक्तिशाली महाराज, कोई कमजोर आदमी, शक्तिहीन आदमी, साधनाहीन आदमी यदि किसी का आलम्बन ले रहा है तो बात बनती है क्यों विकलांग है, शक्तिहीन है। इस कलयुग में कुंदकुंद महाराज जैसा शक्तिमान, अध्यात्म की चरम सीमा पर बैठने वाला दूसरा साधु देखने में नहीं आया। बहुत बड़ी हस्ती थे कुंदकुंद भगवान। 11 साल की अवस्था में दीक्षा लेकर 95 वर्ष तक वो आचार्य पद पर, मुनि पद पर आसीन रहे। 11 साल की अवस्था में जिन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली थी और 95 वर्ष में उनकी समाधि हुई पैनूर मलई, तमिलनाडु में। और आज की दृष्टि में तो कुंदकुंद यानी वो ही सर्वज्ञ है हमारे लिए। कुंदकुंद मूलामनाएं चलती है, कुंदकुंद ने कह दिया, अब किसी को उस पर विचार करने की जरूरत नहीं। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि वदंती है कि उन्हें साक्षात सिमंदर भगवान का दर्शन हुआ। बताते हैं कि उनके नमोस्तु में इतनी ताकत थी कि यहां बैठे बैठे उन्होंने सिमंदर भगवान को नमोस्तु किया, उधर समोषण में भगवान की ध्वनि में आशीर्वाद शब्द निकला। बताओ, जहां कहां विधेय क्षेत्र है, नमोस्तु यहां कर रहे हैं और आशीर्वाद वहां निकला। देवों ने पूछा, गणधर परमिष्टि ने पूछा, भगवान अभी तो आपको किसी ने नमोस्तु किया ही नहीं, पर आप ये आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? बताते हैं कि भगवान ने कहा, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है, भारतवर्ष देश है, वहां के एक महान भावलिंगी संत कुंदकुंद ने मुझे नमस्कार किया है, उसका आशीर्वाद है। देवता कहने लगे कि यहां में साक्षात नमोस्तु करें तो नहीं मिले, साक्षात, और यहां कहां लाखों करोड़ों मील दूर इतनी बड़ी ताकत उनमें। देवताओं को ईर्ष्या हो गई। ऐसी क्या कि शरीर था 3,300 नहीं, 3,000 फीट जिनके शरीर थे, अब 3,000 फीट के सामने 6 फीट का व्यक्ति कैसा लगेगा? चींटी के बराबर है। तो ऐसा हाथ पर रख करके, पहली बात तो यूं वो जो विद्याधर लोग थे यूं छुपा के ले गए, उड़ नहीं जाए। तो जैसे अपन कोई चींटी को यूं बंध लेना, ऐसे ले गए और बोले, भगवान ये है क्या कुंदकुंद भगवान? ये मनुष्य की आकृति का कौन सा कीड़ा है? तब भगवान बोलते, अरे ये कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र का
सबसे महान आचार्य हैं कुंद कुंद महाराज, जिनको भारत के देश के लोग भगवान का रूप मानते हैं, सर्वज्ञ, ये वो महान हैं। बताते वहीं पर उनका एलाचार्य नाम पड़ा। कुंद कुंद भगवान के 5 नाम हैं, उनमें एलाचार्य एक नाम है। एलाचार्य, एला यानी छोटा, आचार्य यानी छोटा आचार्य। तो ऐसे कुंद कुंद भगवान को भी दुनिया में कोई जरूरत पड़ गई। ऐसे शक्तिशाली भी भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान, मुझे आपकी जरूरत है, आशीर्वाद दो। और जिनको ऐसा आशीर्वाद मिलता हो, बंधुओं, यहां एक और शिक्षा अपन लेते चलें। आशीर्वाद पाने के लिए साक्षात आना जरूरी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जब जरूरत पड़ती है भगवान की और गुरु की, जब तुम उनके पास नहीं होते हो। क्योंकि संकट मंदिर में नहीं आते, संकट सड़क पे आते, सड़क पे नहीं आते, सड़क पे आते संकट। ऐसी स्थिति ध्यान रखना। और मंदिर में भगवान तुम्हारा, मंदिर में तुम कब तक रहोगे? मंदिर के भगवान तुम्हारे कब तक रहेंगे? और मंदिरों की जो स्थितियां हैं बहुत सीमित है, उनका दायरा सीमित है, बहुत सीमित होता है। ऐसी स्थिति में सबके लिए एक विचार करने की कोई शक्ति ऐसी खोजना चाहिए जिस शक्ति के सामने संकट के समय भगवान को अपने पास पावे। गुरु तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। गुरु के सामने तुम्हारे ऊपर कोई विशेष संकट नहीं आते। इतने साल हो गए मुझे देखते हुए, मेरे सामने तो किसी पर कोई संकट नहीं आया। मेरे कमरे में किसी को संकट आया हो, मेरे कमरे में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, ब्रेन हेमरेज हुआ हो, तो ऐसा कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जहां मैं नहीं हूं वहां जरूर तुम्हारे ऊपर संकट आते रहते हैं। जहां संकट आना है वहां गुरु महाराज है नहीं, और जहां पर गुरु महाराज हैं वहां पर संकट आते नहीं। अब कैसे समस्या सुलझे? जहां जहां तुम्हारे जीवन में संकट आते हैं वहां वहां गुरु महाराज तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। मंदिर तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जहां तुम रहते हो वहां मंदिर नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में, तुम्हारे साथ में। अब कोई एक ऐसी कला सीखो जिससे जब मुझे संकट आए, भगवान भली ना आए लेकिन भगवान का आशीर्वाद आ जाए। अपन को भगवान नहीं चाहिए, भगवान से अपन तो बहुत स्वार्थी आदमी है। अपन को भगवान नहीं चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। हमें गुरु नहीं चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। भक्तांबर का पाठ में पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने स्पष्ट कह दिया, भगवान मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप तो सिद्धालय में विराजो, मंदिर में विराजो, जहां आपको विराजना है आप विराजो। आप हमारे लिए परेशान मत होना। आप हमारे लिए कुछ भी विचार नहीं करना। आप हमारे पीछे कहां कहां तक आप रहोगे। आप महान आत्माएं हैं और मैं संसारी आत्मा हूं। आप जैसे महान आत्माएं हमारे गंदे घर में कैसे आओगे? हम तो जो जो 24 घंटे में करते हैं उस समय आपकी उपस्थिति आपकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। 24 घंटे तुम लोग जो करते हो, क्या उसकी साक्षी भगवान और गुरु को बना सकते हो? नहीं बना सकते। भक्त कहता, भगवान हमारी जो क्रियाएं हैं वो आपकी मर्यादा के खिलाफ है।
ना आप हमारी क्रियाओं को देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना उस समय आप हमारे साथ रह सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति को, देखो कितना कार्य। श्रावकों ने कहा महाराज और बातें तो छोड़ो, मैं आपके सामने भोजन भी नहीं कर सकता, अब क्या करोगे? मैं आपका भोजन, जैसे आप लोग हमारा आहार देखने आते हैं, कभी मैं भी आप लोगों का हैं, और महाराज आ मत जाना, हम लोग खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय तो जूठन होगा। गुरु और भगवान के सामने भोजन नहीं किया जाता। जब भोजन जैसा इतना अच्छा कार्य है, वह भी देव शायद गुरु के सामने खाने को मना किया। मंदिर में आप भोजन नहीं कर सकते, भगवान, क्योंकि सामने भगवान है। जब सामने भगवान दिख रहा है तो भोजन नहीं कर सकते हम, तो आपकी गृहस्थिक और क्रियाएं, आपकी दुकान पे आ जाऊं कभी कभी बैठने के लिए, भगवान को भी साथ जाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। अरे महाराज जी आ मत जाना, वहां तो हमारी सारी बेईमानी चलती है, साची भी बोलता हूँ, झूठी भी बोलता हूँ, और मेरा नियम है कि मैं आपके सामने कभी झूठ बोल नहीं सकूंगा, और झूठ बोलूंगा नहीं तो धंधा चलेगा नहीं। इसलिए भगवान आप तो मंदिर में बैठो, नहीं हो सकता। एक दिन सुनाया था ना मैंने कि तुम लोग शादी का कार्ड रख के जाते हो, तो एक भक्त को मैंने छेड़ दिया, मैंने कहा अच्छा तू तो विशेष खास भक्त है, कार्ड दे रहा है तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सीरियसली कहा, तो वो समझ गया कि मैंने मजाक में नहीं कहा कि अच्छा मैं अब महाराज लोगों से पूछता हूँ, टाइम सेट करता हूँ, आना ही पड़ेगा, खास का है। तो वो समझ गया कि महाराज की तो सही में प्लानिंग है, उसका चेहरा उतर गया। बोले महाराज जी आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा नहीं आना तो पड़ेगा, खास है ना। तो बोले महाराज जी ऐसी गलती मत कर देना, हमारा जो शादी का मंडप है, शादी के कार्यक्रम है, वे आपकी मर्यादा के खिलाफ है, हम नहीं कर पाएंगे कोई भी कार्य वहां पर। हम लोग आजकल जैसे कार्य करते हैं वो मर्यादा नहीं है। तब मैंने कि क्यों फिर आमंत्रण कार्ड क्यों? मुझे क्या मालूम था कि आप आने को बैठे हो। मैंने 2-3 मिनट उससे ऐसा सीरियस किया। बोले महाराज जी आपकी भी बेइज्जती होगी और हमारी भी होगी, आपको मालूम नहीं वहां शादियों में क्या क्या होता है। मैंने कि वही देखने तो आना है। बोले नहीं आपके सामने नहीं हो पाएगा। अब मेरे मन में जो भाव आ जाए वो मैं करता तो हूं, पर मैंने सोचा भक्तों की शादियों में मैं जा नहीं पाऊंगा। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, तुझे तो मालूम नहीं, मैं तो सर्वज्ञ हूं, सब देख रहा हूं वहां क्या क्या होने वाला है। अब आजकल की शादियों में तो क्या क्या होता है सब तुम्हें आप देख सकेंगे। आज का महिला संगीत तुम्हारे भगवान और गुरु देख सकेंगे? बोलो, आप लोग बोलो ना, नहीं देख सकेंगे। भगवान और गुरु देख सकेंगे? संभव नहीं। भोजनों में जो आइटम रखते हैं वो भगवान और गुरु देख सकेंगे? आजकल की ऐसी ऐसी जैनियों की शादी होने लगी, सारे आइटमों के साथ बार का भी आइटम रखता है, शराब का अलग से स्पेशल, क्या क्या होता है, रात्रि में भोजन होता है, सब होता महाराज वहां। हमारे गुरु और भगवान नहीं देख पाओ। तो मैंने भगवान से कहा भगवान देखो मन तो हो गया एक बार, और आपका भी तो होता होगा। तो फिर भगवान ने कहा एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका निकला। जिनसेन स्वामी महापुराण की जिनवाणी मां कहती है बेटा यदि तुझे भगवान को, अपने भक्तों की शादी में भगवान को, और तुझे भी यदि कभी देखने का मौका मिलना है और भगवान को दिखाना है,
तो एक तरीका है, जिनसेन स्वामी कहते हैं चक्रवर्ती विवाह का उपदेश दे दे। तो तू तो इनकी भक्तों की शादी में मत जाना, भक्ति तुम्हारे सामने शादी करने आ जाएगा, फिर मामला ठीक बैठ जाएगा। क्योंकि मंदिर में भक्त कभी गलत ढंग से नहीं आएगा। क्या 1000 साल पहले पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने या भगवान महावीर स्वामी ने कितना सरल रास्ता निकाल दिया। भक्त और भगवान का संबंध एक कहलाता है, गुरु शिष्य का संबंध एक कहलाता है, बड़े और छोटों का संबंध एक कहलाता है। जहां बड़े मेरे पास नहीं आ सकते हैं, हम बड़ों के पास जाएंगे। का तरीका यही होता है। मान लो आपके घर के बुजुर्ग आपके पास तक नहीं आ सकते, तो आपका कर्तव्य क्या है? आप उनके पास जाकर आशीर्वाद लीजिए। वो आकर आशीर्वाद नहीं दे सकते, उनकी मजबूरी है, तो बेटे का कर्तव्य है कि उनके पास जाकर के आशीर्वाद लेवे। ये नीति समझ लेना। अपने से बड़े लोग जो भी हों, उनका आशीर्वाद 2 तरीके से लेना। एक तो वो आपके कार्य में ऐसा कार्य करना कि जिसमें वो शामिल हो सके। उनको शामिल होने में उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, ऐसा कार्य करना। ऐसे कार्यों में उनको शामिल कर लेना। मान लीजिए वो आपके गृहस्थ माता पिता, दादा दादी हैं, कोई भी हैं, बुजुर्ग हैं, वो शरीर से अस्वस्थ हैं। मान लीजिए बहुत अस्वस्थ हैं, कामा में पड़े हुए हैं, वो अभी जीवित हैं, वो आपके यहां नहीं आ सकते, आपके कार्यक्रम में किसी में शामिल नहीं हो सकते। तो आपका फर्स्ट कर्तव्य है कि मैं यह कार्य करने के पहले उनके पास जाकर उनके चरणों को नमस्कार करके कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी थीम दे रहा हूं आपको। आपसे जो बड़े हों वो असमर्थ हैं, तो आप वहां जाइए। उस समय ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें ऐसा वरदान देंगे कि तुम्हारी जन्मांतरों में भी कभी तुम बड़ों की छाया से रहित नहीं होगे, अनाथ नहीं होगे। अनाथ नहीं होगे। तुम्हारे माता पिता अनाथ छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हें पैर पे खड़े करके जाएंगे। क्यों? तुमने बड़ों की इतनी मर्यादा रख ली कि बड़े तुम्हारे पास नहीं आ पाए तो तुम उनके पास चले गए। इतनी कीमत है उनके चरणों की, इतनी कीमत है उनके दर्शन की। बहुत बार घर में लोग अपने बड़े बूढ़ों से थक जाते हैं। महाराज जी अभी क्या काम के, जल्दी उठ जाए तो अच्छी बात है, कामों में पड़े गए। 3 युग होते तुम्हारे, पहला बचपन का, दूसरा जवानी का, तीसरा बुढ़ापे का। अब इन तीनों पन में तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार में कौन से पन वाले लोग भार होते हैं? बच्चा भार लगता है, जवान भार लगता है, या बुढ़ापा भार लगता है? हाँ? बुढ़ापा भार लगता है घर में। ऐसी नीति एक बनाई है, किसी ने एक दिन पेपर में पढ़ा था, वो आते हैं ना मजाक वाले, उसमें एक पढ़ा था कि साइकिल यदि बिगड़ जाए और खटारा हो जाए और जंगल में, तो बहुत भारी लगती है। इसी प्रकार स्त्री बचपन में बुरी नहीं लगती, जवानी में बुरी नहीं लगती, बुढ़ापे में बहुत बुरी लगती है। और ये बात मुझे कब ध्यान में आई, एक मोदी नगर का सुशील है, मोदी नगर वाला, वो कल कहता है अपनी बीवी मेरे सामने, महाराज जी अब मैं इसका क्या करूं? ना तो आप छोड़ सकते हो और ना साथ में रख सकते। मैंने वो मजाक का पढ़ा हुआ पेपर में,
मैंने कहा ये मजाक नहीं, ये तो साची साची है। नहीं मान हुआ। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी वस्तु यदि उपकार हुआ हो, तुम्हारा साथ दिया हो, वो किसी भी हालत में किसी भी काम की नहीं है, ना मां, ना पत्नी, ना पिता पड़ा, लेकिन वो मंगल स्वरूप जरूर है। मां कामों में पड़ी है, पति पत्नी जो भी है, तुम असमर्थ हो गए, घर का बड़ा है, सहयोगी, उपकारी है, जिसने किंचित मात्र भी तुम्हारा उपकार किया हो घर में। अभी मैं परिवार की बात कर रहा हूं। किंचित मात्र भी तुम्हें कभी जिंदगी में काम आया हो, जिसके बिना तुम अधूरे थे, जिसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था। मां बाप से शुरू करो, माता पिता जो तुम्हारे परम उपकारी हैं। अब वो किसी काम के नहीं है, कोई काम के नहीं, बाधक ही तुम्हें। उनके कारण ना तुम कहीं बाहर जा पा रहे हो, उनके कारण दुकान पे भी सही नहीं बैठ पाते हो, 10 बार दवाई खिलाना पड़ती है, उनको नहलाना पड़ता है, उनको बाथरूम शौच आदि ले जाना पड़ता है, उनके कपड़े बदलना पड़ते हैं। एक विपत्ति में क्या क्या करना पड़ता है वो सब आपको मालूम है, क्या क्या नहीं करना पड़ता जब विपत्ति आ जाती है। ऐसी विपत्ति आपके जीवन में, आपके घर में कोई बुजुर्ग की हालत है, और भी तुम्हें जो कष्ट आते हो, कामों में पड़ा है, उससे होश ही नहीं रहता। अब वो किसी काम का नहीं, आपके लिए बाधक है, उसके कारण आप कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि कभी उनको भार मत मानना, कभी उनसे अपना मन फीका मत करना, कभी भी मन में नाक मत सिकोड़ना, मान जाओ मेरा, मान जाओ मत करना। कितनी भी बड़ी स्थिति मैंने सब बता दी जितनी मुझे ध्यान में आती हैं। कभी मन में विकल्प मत लाना, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में उपकारी रहा है। इसी प्रकार से तुम्हारी गृहस्थी में तुम्हारा भाई है, कैसी भी स्थिति में है, तुमने गृहस्थी बसाई है पति पत्नी बन करके, मत करना। कभी दोनों एक दूसरे को भार मत समझना किसी भी हालत में। चाहे तुम्हारे दोनों में से कोई किसी भी हालत में पहुंच जाए, दोनों में से कोई पहुंच सकता है। आप गृहस्थों को देखते हैं, भार मत समझना। यदि ऐसा करना है तो मेरा आपसे कहना है, जिन्होंने शादियां नहीं की हो वे कृपया करके ना करें। अन्यथा यदि करना ही है, करने का मन ही बना लिया, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, तो आज एक गुरु का वचन लेके जाना, सारे कुंवारे बच्चे बच्चियां, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन कार्यों से, गृहस्थों से कोई जबरदस्ती रोकने से कोई रुकता नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए, और मैं रोकूंगा भी नहीं। आप जाओ गृहस्थी में, मेरा एक वचन लेके जाना। जिसके बाद साथ भी तुम संबंध जोड़ रहे हो, संबंध कोई भी जोड़ता है अपने सुख के लिए या सामने वाले के सुख के लिए। इधर पूछता हूं, पहले आप लोगों ने शादी की अपने सुख के लिए कि किसी कन्या की जिंदगी गुजर जाए हमारे पास इसलिए? गलत गलत गलत। तेरी तो मैं नस नस जानता हूं, तू क्या मुझे छुपाएगा? आप सबसे पूछता हूं, आप शादी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि नहीं बेचारी एक कन्या की रक्षा कौन करेगा, उसका माँ बाप मर जाएगा तो कौन पालेगा पोसेगा, इसलिए महाराज जी एक कन्या के पालन करने के लिए हमने शादी की है। झूठ बोले कौआ काटे। आपने अपने सुख के लिए की है कि एक कन्या के सुख के लिए शादी की है? अपने सुख के लिए, अपने वंश के लिए।
तुम जिंदगी में अकेले नहीं चल सकते थे, तुम जिंदगी में अकेले नहीं रह सकते थे, तुम इंद्रियों के गुलाम थे। तुम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुम अपने मन पर राज्य नहीं कर पाए। तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं था, मन चंचल था। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी विकृतियां, तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे से काबू से बाहर थे। तुम नहीं रह सकते थे, इसलिए तुमने शादी की। कुल वंश पढ़ाने के लिए शादी की, माँ बाप की सेवा के लिए शादी की। चलो कुछ भी समझो, महाराज मैंने शादी इसलिए की कि बूढ़े माँ बाप को कौन संभाले, चलो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कहीं तो आवश्यकता समझी। तुमने अपनी जिंदगी में कहीं तो उसकी आवश्यकता समझी, तभी तुमने उसको अपने घर में प्रवेश दिया। कौन व्यक्ति है जो अपने अनजाने व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश कर दे? अनजाने व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कौन प्रवेश करने देता है? बहुत मजबूरी होती है तभी। अब मैं इधर आता हूं, महिलाओं से पूछता हूं, आपने शादी अपने सुख के लिए की है या एक परिवार को सुख देने के लिए की है? झूठ मत बोलना। इसलिए की है कि बेचारे इनके मम्मी पापा मर जाएंगे तो उनको रोटियां कौन खिलाएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो उस घर में जाके हाँ, इसलिए क्या पता भाई, परोपकार के लिए एक घर को पाल दूंगी मैं, नहीं, अपने सुख के लिए कि मेरा जीवन खतरे में है। मैं स्त्री जाति हूं, आरिका बन नहीं सकती, संयम ले नहीं सकती, माँ बाप की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे एक गार्जियन चाहिए, रक्षक चाहिए। नीति है, बचपन में कन्या को पिता की रक्षा चाहिए, जवानी में पति की और बुढ़ापे में बेटे की। ये तीन के बिना नारी रह नहीं सकती, यानी नारी को कोई ना कोई गार्जियन चाहिए। इसलिए आपने शादी की, और आप लोग भी अपने इंद्रिय और मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए आपने अपने आप को शादी की। यदि की है कोई पाप नहीं, बस एक ही आदेश है कि यदि संबंध बना ही लिया है तो जिंदगी में दोनों एक दूसरे को किसी भी हालत में भार मत मानना। कभी ऐसा ना आ जाए जीवन में अब भार लग रहा है। जैसे हमने कहा ना, पुरानी साइकिल, पुरानी गाड़ी और बूढ़ी स्त्री, भार लगने लग जाती है। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। कैसी भी हालत में तुम दोनों पहुंच जाओ, मैं अब क्या से कल्पना करूं, बीमारी, कोमा में, बेहोशी में, कैसी भी चली जाए और कैसा भी चला जाए, दोनों को एक दूसरे को पाकर के सौभाग्य मानना है, सुहाग मानना है। मैना सुंदरी को कोड़ीपति मिला, गजब का उदाहरण है। श्रीपाल चरित्र जब मैंने पढ़ा, संबंध हो गया, जैसे भी हुआ, वो घटना आगे की नहीं सुना रहा हूं, लेकिन मैना सुंदरी के मन में थोड़ा सा विकल्प नहीं आया कि मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसा कोड़ीपति मेरे माथे पड़ा। गजब, एक बार भी भाव भी नहीं आया। एक कन्या थी, हर व्यक्ति को अपना भविष्य अच्छा चाहता है। कोड़ी, ऐसा कोड़ जिसकी किलोमीटरों से दुर्गंध जाती थी, कोई डॉक्टर नहीं था जो वैद्य नहीं कर पाया। एक दिन श्रीपाल ने पूछ लिया, तुम्हारे चेहरे पर कभी सिकन नहीं देखी? कभी आपने अपने कर्म को नहीं कोसा कि मैंने क्या पाप किया है जो मुझे ऐसा कर प्रतिबनाया? देखो तुम मेरे घाव धो रही हो, क्या गजब की। मैंने सुन रही एक ही बात कहा, संबंध कैसा भी हो लेकिन वो मांगलिक होता है। बस कैसा भी हो, संबंध यदि है तो मांगलिक होता है। संबंध को तोड़ना मत देना, संबंध को भार मत मानने देना, संबंध में माथे पे सिकन मत आने देना।
दोनों एक दूसरे को कुछ भी काम के नहीं रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए मंगल स्वरूप हो, मांगलिक हो। युद्ध की घटना है। एक योद्धा युद्ध पे जा रहा है, उसकी पत्नी अपाहिज है, मरणासन स्थिति में है। शगुन कौन करे? युद्ध में बताते थे महिलाओं के हाथ से तलवार लेते थे। वो युद्ध पे जाने के पहले उसके मन में भाव आया, किसी भी दशा में है लेकिन मेरी स्त्री मुझे मांगलिक है। वो तलवार लेके गया, बिस्तर पे पड़ी हुई स्त्री के हाथ भी उठा नहीं सकती थी, उसके हाथ का स्पर्श करा के कहा, जाओ अब मैं कभी हार नहीं सकता, क्योंकि स्त्री का हाथ लग गया। मैंने जब ये कथानक पढ़ा, देखकर दंग रह गया। अब स्त्री किसी काम की नहीं है, बेहोशी में है, कामा में है, हाथ पैर नहीं उठा सकती, देख भी नहीं सकती। योद्धा ने जाकर के उसके हाथ के स्पर्श लगाया, बोले इतना खुश हुआ, मैं वो भाग्यवान हूं कि मेरी स्त्री युद्ध में जाने के पहले मेरी स्त्री के हाथ का स्पर्श तलवार को हो गया, मैं जीतूंगा। और वो जीत के आया। धारणा देखो कहां गई। युद्ध नीति का ऐसा नियम है। अब उसको भार मान के नहीं, भार नहीं माना उसने, उसको जिंदगी में भार माना ही नहीं। मांगलिक, मांगलिक मानो तुम, अपने हर संबंध को मांगलिक मानो। जितने भी तुम्हारे संबंध हैं, जब तक हैं, या तो फिर ऐसा संबंध तोड़ करके वीतरागी बन जाओ, या फिर संबंध बनाया है तो हर एक दूसरे को मांगलिक माना। जबलपुर के अंदर एक सज्जन थे, उनकी पत्नी प्रतिमाधारी थी। वो थी, क्या सेवा की है उसने, कोई समझ ही नहीं। वो कहते मांगलिक मानता था वो, किसी भी दशा में है, कम से कम विधुर तो नहीं हूं, किसी भी दशा में है, कम से कम विधुर तो नहीं हूं, कैसा भी है विधवा तो नहीं हूं, कैसा भी है विधवा तो, वो कैसा भी हूं लेकिन विधुर नहीं हूं। ये सबसे बड़ा सगुन है तुम्हारा। यदि आपकी पत्नी बेहोशी में कामा में चली जाए तो आप लोग विधुर कहलाते हैं कि सपत्नी कहलाते, मुझे पता नहीं। कामा में है, अभी श्वास चल रही है। ऐसे ही आपका श्रीमान बिल्कुल कामा में पहुंच गया तो उस समय विधवा कहलाती हो कि सधवा कहलाती हो? है सधवा कहलाती। कितना बड़ा सगुन है। वो कामा में पड़ा है, बेहोशी में है, लेकिन सुहाग तेरे माथे पर चमक रहा है। ये कम है क्या? मंगल स्वरूप है तू, मांगलिक है तू, और उसकी श्वास निकलती विधवा है तू, अमंगल रूप है तू, सबके लिए बुरे रूप है तू, और कुछ काम का नहीं है। कामा में कम से कम इतने काम का तो है कि उसकी श्वास चल रही है तब तक तेरे माथे पर सिंदूर, तब तक सारी दुनिया के लिए सगुन है कि अपसगुन। पति तो कोई काम का नहीं है, वो तो कामा में है, लेकिन तुम्हारा रूप कैसा है उसके जिंदा रहती अमंगल के मंगल मंगल, ऐसे ही तुम्हारा है। कैसी भी परिस्थिति है लेकिन तुम मंगल स्वरूप हो। किसी कार्य में जब हाथ लगाना पड़ता है तो पहले पंडित जी पूछते हैं विदुर है कि सपत्नी है, तो कम से कम कह तो सको कि पत्नी तो है लेकिन कौमा में है। तो जैन शास्त्र कहता है लगा लो हाथ, चलेगा, और कोई काम का नहीं लेकिन मंगल स्वरूप है। इसलिए मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, घर के तुम्हारे जो भी सदस्य हों उनको कभी भार मत मानना। महिलाओं से भी कहना हो, सासू तुम्हारी कैसी भी दशा में हो, तुम्हें कितनी भी गंदगी साफ करना हो, वो कोई काम की नहीं है, पक्का है, लेकिन घर का मंगल है, घर में मंगल स्वरूप है, घर में चारों तरफ मंगल ही मंगल है।
मंगल ही मंगल। जिसने कामा के अंदर स्त्री को मांगलिक बनकर के तलवार को हाथ लगवा दिया, वो जिंदगी में कभी विधुर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जन्मांतरों में भी नहीं होगा। या तो साधु बनेगा या ग्रस्त बनेगा। ये चक्रवर्ती वगैरह क्यों होते हैं? कैसी होती है इनकी 96,000 रानियां? ऐसे ही नहीं मिल गई महानुभाव। इन्होंने पूर्व भवांतरों में इस संबंध को मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं बनाया, इस संबंध को मात्र एक जिस्म का संबंध नहीं बनाया, इस संबंध को उन्होंने मांगलिक माना, तब उस संबंध को मंगल माना, सगुन माना। कितनी बड़ी बात है। आपके कितने संबंध सगुन के रूप में हैं, आप निर्णय कर रहे हैं। गृहस्थ हैं आप लोग। जिस जिस संबंध को आप सगुन मानते हो, जाओ जिनवाणी की तरफ से घोषणा करता हूं, वह सगुन तुम्हारे जन्म जन्मांतरों तक भी तुम्हारा मंगल करेगा। जन्म जन्मांतरों। किसको सगुन मानते हो? माँ बाप से मैं शुरू करता हूं। माँ बाप का तो संबंध सभी का है ना। माँ बाप का संबंध दो ही संबंधों में टूटता है, या तो मुनि बन जाओ या मरण को प्राप्त हो जाओ। दो के अलावा कभी ये संबंध टूट ही नहीं सकता। और आप ग्रस्त हैं। क्या आपने माँ बाप का संबंध मांगलिक माना? वसीयत के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, सगुन कह रहा हूं। आज संसार के हर बेटे से मेरा संदेश है, हर बिटिया को मेरा संदेश है। नए साल का आज दूसरा दिन है। मैंने 31 दिसंबर तक तो अतीत की बातें बोली, पूरा हिसाब लिया, ऑडिट कराया कि पुराना हिसाब दो नए साल के पहले, नया बाद में दूंगा, पहले वो पुरानी तो चुकाओ। तो 31 तारीख तक जितना आना था वो आ गया, और जो 31 तारीख तक नहीं दे पाया उसको हमने बट्टे खाते में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या आएगा। लेकिन जिन्होंने 31 तारीख तक का हिसाब चुकाया है, अब वे नए साल का लिए उधार लेना शुरू करें। मैं आज से देना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि पुरानी उधारी आने पर फिर नई देने में कोई दिक्कत नहीं होती। और पुरानी नहीं आए और नए दे दो तो भैया मैं अपना दिवालिया नहीं निकालना चाहता। उधार दिए जाओ। अब मैं नया कुछ देना चाहता हूं। लो, मैं सबसे पहले बेटा बेटियों को देना चाहता हूं। माँ बाप तुम्हारी जिंदगी में आए तो दो ही समय छोड़ना, या तो मरण के समय नियम कर लो, मैं अपने माँ बाप को जब तक मेरे घट में श्वास है इनको कभी मैं छोड़ने का भाव नहीं करूंगा, इनको कभी भार नहीं मानूंगा, इनको कभी दुर्भाग्य नहीं मानूंगा, इनको मैं सदा सगुन और मांगलिक मानूंगा। बस किसी भी दशा में हो हमारे लिए सगुन है, हमारे लिए सगुन है, यह मान लेना। आपको बेटा बिटिया को किसी भी दशा में सगुन है, मांगलिक है, ये संबंध मेरा सगुन का है, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्होंने मेरा जन्म दिया इसलिए मेरा संबंध है, नहीं। ये मुझे वसीयत देंगे, नहीं। बस ये मेरा सगुन है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है माँ बाप और बेटे का संबंध सगुन रूप है, मांगलिक रूप है। अब जब भी आप एक नियम करो, पहले तो एक बार ये नियम कर लो आप, और ये नियम करते ही बस आपको सगुन दे रहा हूं, मेरे पास तक आने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सगुन भेज रहा हूं तुम्हारे माँ बाप के पास। मैं डायरेक्ट नहीं देता, बाया दे रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट तो तुम ले नहीं पाओगे, तुम यहां तक आ नहीं पाओगे, और मैं तुम्हारे पास तक आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जहां जहां तुम्हें दिक्कतें आना है मैं नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी देता हूं तुम्हारे माँ बाप को, तो माँ बाप को सगुन मान लेना। जब भी कोई कार्य करो उनके चरण छू के शुरू कर देना, जाओ तुम्हारे लिए सगुन है, मांगलिक है। बाया दे दिया मैंने। सगुन मानना, पहले ध्यान रखना, ये मेरे लिए सगुन है।
भार मत मानना कभी। जो मैंने कहा ना, कामा में पड़ा है तो ये मत सोचना कब उठेंगे माँ बाप। कौन है वो जो कामा में पड़े हैं? वो कौन है? वो परिणाम बताओ उनका। माँ बाप। बस अब इतनी मानना, कुछ भी नहीं काम के हैं, लेकिन मेरे लिए मंगल स्वरूप हैं, सगुन हैं। इनका दर्शन करके मैं अपने कार्य सिद्ध करूंगा। वे तुम्हारे कार्य काम में नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे कार्य में वो माला माल कर देंगे, सगुन कर देंगे। दो प्रकार का, एक तो बड़े लोग अपने साथ काम करते हैं, अपने काम आ जाते हैं। दूसरा, वो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ऐसी ताकत दे देते हैं कि हम जिस कार्य को करेंगे उसमें सफल ही सफल हो जाएंगे। सगुन तो मानो तुम, मांगलिक तो मानो तुम। देखो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सगुन कैसे नहीं होते। ऐसा ही और भी संबंध, जो हमने पति पत्नी का कहा था, आप एक दूसरे को मांगलिक मांगने लग जाओ, सगुन का संबंध मान लो, पति पत्नी का नहीं। वो जो तुम्हारे जो कुछ संबंध है, मैं उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक तुम्हारे दोनों का संबंध सगुन बन जाए बस। दोनों एक दूसरे को सगुन मानो, दोनों एक दूसरे का दर्शन सगुन मानो। जैसे उस योद्धा ने किसको सगुन मान लिया कि तलवार लूंगा तो मैं, उसने सगुन मान लिया। क्या गजब! मैं उस शख्स को देख करके क्या सगुन मान लिया। कामा में पड़ी हुई स्त्री को सगुन मान रहा है, भार नहीं मान रहा है, स्पर्श करा दिया। तो मैं भी तुम्हारी स्त्री सगुन बन जाए। सौभाग्यवती स्त्री, दूसरे के लिए मंगल हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर तुम्हारी स्त्री मंगल हो सकती है। उसका सौभाग्य तुम हो, लेकिन तुम्हारे लिए मंगल हो सकती हो। कोई भी कार्य करके जाओ, उसका देख के दर्शन करके जाओ, उससे दो अच्छी बातें बोल के जाओ, उसकी दुआ लेके जाओ। माँ बाप का आशीर्वाद, पत्नी की दुआ जिंदगी में बहुत काम आती है। पूरी युद्ध नीति, राणा प्रताप का चरित्र पढ़ रहा था, बहुत गजब। युद्ध युद्ध लड़े जिंदगी में, लेकिन हर योद्धा जाकर के मांगलिक मांग रहा, दुआ चाहिए मुझे, पत्नी की दुआ चाहिए। हर समय एक ही बात, तुम दुआ लेके जाओ। आशीर्वाद तो पत्नी दे नहीं सकती, लेकिन दुआ दे सकती है। मां आशीर्वाद देती है, पत्नी दुआ देती है। जब भी कोई कार्यक्रम कर, किसी भी कार्यक्रम में जाओ, आप उसको देख के जाओ, उससे बोल के जाओ, मंगल स्वरूप खुश करके जाओ। देखो तुम्हारे जीवन का घर बैठे मंगल। ऐसे ही आपको भी, आप अपने श्रीमान को मंगल स्वरूप मानिए, अपने मंगल स्वरूप मानिए। किसी भी दशा में है, लेकिन मंगल है, जीवित है। इसकी बदौलत मैं विधवा नहीं हूं, इसकी बदौलत मैं सौभाग्यवान हूं, इसकी बदौलत मैं मंगल स्वरूप हूं। ये उपकार पर। तो ऐसी स्थिति में और भी तुम्हारे कोई संबंध हो रिश्तेदारियों में, उनको भी अब इसी तरफ, धर्म की तरफ आ जाए। भगवान से तुम्हारा संबंध है कि नहीं? भगवान का संबंध है कि नहीं? जैन दर्शन कहता है, क्या संबंध है तुम्हारा भगवान से? महाराज, वो संकट में मेरे बहुत काम आते हैं, विपदाओं में बहुत काम आते हैं। नहीं, गलत बात है। ये तो पापी भी कर लेता है, ये तो रावण भी कर लेता है, पापी भी करता है। संकट पे आने पर तो लोग गधे को भी बाप कहते हैं, तुम तो भगवान को ही भगवान कह रहे, कौन सी बड़ी बात है? संकट आने पर यदि भगवान तुम्हारे लिए हैं, जब कोई काम नहीं आता बाबा तुम काम आते हो, ये कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा ना, संकट पे तो लोग गधे को बाप कह देते हैं। तुम्हें संबंध बनाना, जैन दर्शन कहता है नहीं, मेरा भगवान मेरे लिए मंगल है, अरहंत मंगलम। बस मंगल का संबंध बनाओ। भगवान कुछ नहीं करेगा, वो तो हम तुम लोगों को मानते नहीं हो, इसलिए कह देता हूं कि भगवान तुम्हें सब देगा, तू लाख रुपया देगा, भगवान 10 लाख देगा,
तो एक भक्त आया, बोले महाराज जी 1 लाख काट के 9 लाख दे देना बाद में जब आ जाए तो। आजकल के लोग तो सब चालू होते। सही अंदर की बात बताऊं, भगवान कुछ नहीं देता, मैं कह भी चुका हूं, कुछ नहीं देता भगवान। और जिस दिन देगा उस दिन वो भगवान नहीं रहेगा, और जिस दिन भगवान का दिया तुम लोगे तुम भक्त नहीं रहोगे। दोनों चीजें सोच लो कान खोल के। भगवान देगा तो भगवान नहीं रहेगा, और तुम ले लोगे तो भक्त नहीं रहोगे। स्पष्ट मानना, भगवान कुछ नहीं देता। फिर महाराज मंदिर क्यों आओ? भगवान कुछ नहीं देता, लेकिन वो ऐसा मंगल है कि उसके दर्शन करके सब हो जाता है। भगवान को मंगल मान करके मंदिर आओ। क्यों जा रहे हो? भगवान कुछ देगा? बोले नहीं। तुम्हें चाहिए? बोले नहीं, मेरा नियम है। नियम ले लो, हम भगवान से कुछ लेंगे नहीं, देगा भी तो नहीं लेंगे। मैं तो अपने भक्तों को यही कहता हूं, देवे तो नहीं लेना, भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, वो देगा भी नहीं। जब देगा ही नहीं तो अपन क्यों मांगे? पहले मैं भी मांगता था, पर जब पता चला कि ये तो देते ही नहीं, तो मैंने सोचा अपनी इज्जत खराब क्यों करे। जब वो देते ही नहीं तो इज्जत खराब क्यों करे मांग के। तो फिर मैंने भी ठकरा दिखाई, भगवान मैंने नियम लिया कि आप कुछ भी दोगे तो मैं लूंगा नहीं। तो भगवान हो जाते बदमाश बद छोकरा है। कभी पहले तो इसलिए मांग के, जब इसको पता चल गया अब देना ही नहीं, तो अपनी ठकरासी रखो ना। क्योंकि अपन को माध्यम से मालूम चल गया भगवान कुछ देता नहीं, तो अपन नियम लेते हैं हम भगवान से कुछ लेंगे नहीं। लेकिन बंधु, मंदिर आओ मंगल के लिए, हर कार्य के लिए भगवान का नाम लो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा अजितनाथ भगवान की स्तुति में, भगवान मुझे मालूम है तू मेरे काम नहीं आएगा, तू सिद्धालय में पहुंच गया है, वहां से लौट कर भी आने वाला नहीं है। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या, तू नहीं आएगा और तुझे कोई नहीं पड़ी है मेरे संकटों पर, तू तो अपनी आत्मा में लीन है। दुनिया में क्या हो रहा है भगवान को खबर भी नहीं है, खबर भी नहीं है। तो फिर क्यों बोल चिल्लाते हैं अपन लोग, क्यों पुकारते हैं? बोले भगवान आप तो काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन आपका नाम इतना मांगलिक है कि मैं आपका नाम लेता हूं काम मेरा हो जाता है। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे भगवान आपका नाम इतना मांगलिक है कि मैं अपने कार्य के पहले जैसे ही आपका नाम लेता हूं आपका काम हो जाता है। आपने कुछ किया नहीं और मेरा सब कुछ हो गया। मंगल मानो तो सही तुम मंगल को, एक सगुन तो मानो तुम अपने आप को कि भगवान को मैं मंगल रूप मानता हूं, सगुन मानता हूं। देखो इसका चमत्कार देखना। और कुछ नहीं, भगवान मेरे सगुन हैं, भगवान मेरे मंगल हैं, उनका नाम ही काफी है। भगवान मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपका नाम चाहिए। दो प्रकार के लोग सहयोग करते हैं। एक बार मैंने कहा था, एक व्यक्ति वो हैं जैसे तुम कोई काम कराने के लिए गए, साहब आप एक काम कराना है आप चलो तो काम हो जाए, तुमने चलो मैं साथ चलता हूँ, तो वापस चले गए, काम हो गया। और एक व्यक्ति के पास गए कि बोले साहब ये काम, बोले कोई बात नहीं मेरा नाम ले लेना, और उसका नाम लिया और काम हो गया। दोनों में से ज्यादा शक्तिमान कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? हमारा जिनेन्द्र देव ऐसा ही शक्तिमान है जिसको आने की जरूरत नहीं, भक्त के साथ उसका नाम ले लो काम हो जाएगा। एक वो भगवान है, एक वो गुरु हैं जो भक्तों के साथ साथ घूमते हैं उनके काम कराने के लिए। चल मैं चलता हूं तेरे ऑफिस में, और
हाँ, साथ में घूमते, महाराज भी साथ में घूम जाते कई बार तो चेलों के साथ में। चलो मैं तुम्हारा काम करा देता हूं, फोन करेंगे, फोन करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और भगवान भी कई बार घूमते रहते भक्तों के साथ, भक्तों के काम निपटाने के लिए भगवान भी घूमते रहते। बहुत सारे दुनिया में ऐसे भगवान हैं जो भक्तों के काम कराने के लिए भक्तों के साथ घूमते रहते हैं। जिनेंद्र देव एक ऐसा भगवान है जो भक्तों के साथ नहीं घूमता। जिनेंद्र देव का भक्ति कहता है, भगवान आपकी जरूरत नहीं, आपकी तो इतनी महिमा है कि आपका नाम यदि जुड़ गया तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों भगवान को कष्ट देवे? आप बताओ भैया, यदि नाम से काम होता है तो फिर बड़ों को परेशान करना ठीक है क्या? बोलो ना। नहीं, नाम से काम हो रहा है। समंत्रभद्र महाराज घोषित कर रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भगवान मरने के समय मुझे आप मेरे पास हो या नहीं हो, बस तेरा नाम मेरे मुंह से निकल जाए और समय मेरे प्राण निकल जाए। मुझे आप नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, आपकी भी जरूरत नहीं। पांडवों ने तो कम से कम अब 3 प्रकार के लोग हो गए। एक वो हो गए, बोले भगवान आपकी सेना मुझे दे दो, आप नहीं चाहिए। दूसरे वो हैं कि आप चाहिए। तीसरे वो हैं ना आपकी सेना चाहिए ना आप चाहिए, आपका नाम चाहिए। आप लोगों को किसमें लो? एक दुर्योधन है, एक पांडव है और एक सुधा सागर का भक्त है। ये 3 लोग हैं और तीनों को जरूरत है कि नहीं? जरूरत तो है। देखो संसार में मैंने पहले ही कह दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अपन को किसी की जरूरत ना पड़े। जब कुंद कुंद भगवान को जरूरत पड़ी, जिनकी मैंने प्रारंभ में कहा था, तो ये तो कभी सोचना मत कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत तो सबको है, मुझे भी है। अब अपन 3 क्वालिटियों में से एक क्वालिटी पसंद करना है और तीनों में से पहला ये कि भगवान आपका तो हमें बल दे दो, बस सेना दे दो। दुर्योधन ने क्या मांगा कि आप मुझे सेना दे दो। अब ये सब में लेना, माँ बाप को भी लेना, गुरु को भी लेना, भगवान को भी लेना। अब इनसे मांगो, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तुम्हारी वसीयत हमारे नाम कर दो, बाकी। हाँ, ऐसे छोकरे भी हैं, ध्यान रखना दुनिया में, जिनकी अपन पढ़ते रहते ना, जिनकी नीयत है माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, उनको माँ बाप की संपत्ति से मतलब है। जैसे ही संपत्ति हाथ में आई, नहीं, माँ बाप को पानी के गिलास के लिए नहीं पूछते हैं। कैसे लोग हमारे पास आते हैं। ये दुर्योधन है जो माँ बाप से चूसना चाहते हैं, संपत्ति लेना चाहते हैं, भगवान से लेना चाहते हैं। मात्र उनका एक ही उद्देश्य है, मुझे हमारी आवश्यकता की वस्तु मिलना चाहिए, बस। इस संसार में दुर्योधन कितने हैं? आप लोग परसेंटेज बताओ। माँ बाप से लेकर भगवान तक में जो मात्र इतना जानते हैं, मुझे हमारी वस्तु मिलना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो इनके पास है, वो मुझे चाहिए। माँ बाप में कितना मान लो कि माँ बाप के पास जो संपत्ति है उस पर नियत कितने % लोगों की होगी? माँ बाप से मतलब नहीं है, वसीयत से कितना % मान लो? आप लोग जो ईमानदारी से बोलोगे मान लो। बोलो ना जल्दी। 80-90%। यानी ये दुनिया दुर्योधनों से भरी पड़ी है। तुम्हारे तो 80-90 पे आया। थोड़ा आपसे पूछ लो, सास ससुर से आपको कितना प्रेम है कि उनकी संपत्ति से कितना? पर बहू से पूछ रहा हूं, उसको सास ससुर चाहिए या सास ससुर की संपत्ति चाहिए? कितने % बहुएं निकलेंगी जो सास ससुर को चाहेंगी? कितने % निकलेंगी जो सास ससुर की संपत्ति पर नियत खराब करेंगे, नियत रखेंगे? आप लोग ईमानदार से बोल दो। 99.99 नहीं निकल जाए। जिनको कोई मतलब नहीं सास ससुर से, उनको यही मतलब है इनका मुझे क्या मिला है, कितना मिलेगा, यही झगड़ा करती है। बाप से तुमने क्या मिला, क्या दिया तुमने?
उसको उस भाई को दे दिया, उस बहू को दे दिया। ये 99% महिलाएं अपने पति से झगड़ा करती है, ये तुम्हारे माँ बाप थे लेकिन उसको ज्यादा दे दिया, यही झगड़ा। ये सब दुर्योधन के घर हैं और ये सब दुर्योधन हैं। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत करुणा दया करके है, कभी माँ बाप की संपत्ति पर नियत मत रखना, माँ बाप पर नियत रखना। मैं कहता हूं, मेरा एक नारा है, हमें माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए। नारा बनाओ, मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, माँ बाप चाहिए। बहुएं नारा बनाए, मुझे सास ससुर से नहीं चाहिए, मुझे सास ससुर चाहिए। बस जाओ, यदि ये नारा तुम्हारा है तो तुम कितने भी संकट में पड़ जाना, कितने भी अपाहिज हो जाना, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद, तुम्हारी विजय हो। और कितनी भी संपत्ति ले लेना, कितना भी पूरी जायदाद ले लेना, तो भी जाओ, तुम्हारा हर्ष वही होगा जो धृतराष्ट्र का हुआ, दुर्योधन का हुआ। फरमान जारी हो गया नए साल की दूसरे दिन। कोई भी व्यक्ति मां बाप से नहीं चाहेगा, आज से नियम है 2020 का, ये वरदान और आशीर्वाद है। एक नियम लेगा 2020 में, अपने भक्तों से कह रहा हूं, मां बाप से हम नहीं चाहेंगे कुछ भी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। मैं नियम लेता हूं, मां बाप से नहीं चाहूंगा, सास ससुर से नहीं चाहूंगा, मात मैं मां बाप को चाहूंगा। बस इतना सा नियम है 2020 का। देखना 2021 में फिर मिलेंगे, फिर पूछूंगा मैं, यदि ऊपर नहीं गया तुम और हम, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सगुन बन जाएंगे, मंगल बन जाएंगे। तुम उनसे पाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, और यदि तुमने ये नियम ले लिया तो तुम माटी को छुओगे तो सोना हो जाएगा। माँ बाप तो सोना नहीं दे पाएंगे, उनके पास है नहीं। माँ बाप से सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो अपने माँ बाप को इस नियम ले लेगा, उनके नाम लेते ही जो माटी छुएगा वो सोना हो जाएगा। तेरे लिए कह रहा हूं, ये वरदान दे रहा हूं, क्योंकि तुमने मात्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही भाई को मान लो, मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, भाई चाहिए। ऐसे ही तुम दोनों मियां बीवी मान लो, हमें एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। मुझे पुरुष मान ले भाई, स्त्री से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी मान ले भाई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भूखी रह लूंगी दर दर की, मुझे पति चाहिए। समय आपका हो रहा है, 5 मिनट बाकी हैं। मंदिर में आज से 2020 का नियम है, मुझे भगवान से नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। भगवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। लगाओ नारा है, मुझे भगवान चाहिए। बस भगवान, इस बार तेरा एक भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन तेरा दर्शन, मुझे तेरे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस जब भी मेरा दिन निकले, सवेरे तेरा दर्शन में गुजरे, जब भी मैं सोऊं तेरे दर्शन करके सोऊं। बस इतना सा वरदान मैं तेरे से चाहता हूं। ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं आए जिस दिन में तेरा दर्शन किए बिना मेरा दिन निकले। ऐसा एक भी दिन नहीं आए जिस दिन तेरे दर्शन किए बिना मैं सो जाऊं। बस इतना सा 2 टाइम का दर्शन मांग ले भगवान से, बस तेरा मंगल हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम का दर्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतनी सी भीख है भगवान, इससे वंचित मत करना। इस साल मेरी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आ जाए कि मैं सुबह उठ के तेरा दर्शन भी नहीं कर पाऊं। सोने के पहले तेरा बस 2 टाइम तू मुझे दर्शन दे देना, बस यही, और कुछ नहीं दूंगा। बोले कुछ नहीं चाहिए, मुझे मालूम है इस दर्शन में जो मिलेगा वो तेरे से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना?
भगवान से भी कुछ नहीं मिलने वाला जो भगवान के दर्शन से मिल जाएगा। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। गंधोदक की जो बात में भक्तांबर कह रहा ना, यही तो भक्त ने कहा, भगवान मुझे आप नहीं चाहिए, नहीं मिलो, मुझे तो आपका गंधोदक मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। नाम की बात जिसकी मैं कह रहा था, तो पहला तो नियम है, हमें गुरु से कुछ नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। बस एक नारा लगाओ, क्या चाहिए बोलो अंदर से। नहीं, बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं महानुभाव, आज बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं, और इससे ऊपर उठ सको। हम लोग उठते हैं, वो तुम्हारे तो, तुम तो इतने तक ठीक हो। पांडवों ने यही तो कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कृष्ण कहते मेरे को लेके क्या करेगा, मैं निहत्था हूं, सब दुर्योधन ले गया, मैं सुदर्शन चक्र भी नहीं उठाऊंगा, मेरी सेना भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे, मैं तो निहत्था हूं। लेकिन पांडव कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। किसकी जीत हुई? जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ ले गया दुर्योधन, हार गया, और जो कृष्ण अकेले को ले गया वो जीत गया। तुम भी महानुभाव पांडव बन जाओ, कम से कम वस्तु की कीमत समझो। तीसरी दशा मुनि की होती है, वो अपन कल समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपका समय हो गया, फिर भी थोड़ी बहुत यही है कि इससे ऊपर उठना हो, जैसे हम लोग उठते हैं, भगवान मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका नाम चाहिए बस। ये तीसरी दशा है। तीसरी दशा थोड़ी कठिन है, तीसरी दशा थोड़ी कठिन है। तीसरी दशा चाहिए है, आप भी नहीं चाहिए भगवान। हम लोग तो कहते भगवान आप यहां मत आना, आपकी जरूरत नहीं है, आप नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो आपका नाम चाहिए। समंत्रभद्र महाराज ने एक ऐसी शक्ति, ऐसी कला दी, अपने भगवान की महिमा बढ़ा कि देखो मेरे भगवान, कोई तेरे से कहे तेरे भगवान कभी लौट करके नहीं आते हैं। लोग कहते हैं जैनियों के भगवान कभी लौट के नहीं आते, तो गर्व से कहना जैनियों के भगवान का प्रभाव इतना है कि उनको आने की जरूरत नहीं, उनके नाम से ही काम हो जाता है। इसलिए ये सौभाग्य यदि अपन भगवान को दे सकें कि हे भगवान तेरी जरूरत नहीं है, तेरी महिमा तो इतनी है कि तेरा नाम ही मेरे मुंह से निकल जाएगा तो मेरे सारे काम बिगड़े हो जाएंगे। ऐसे ही अपने भगवान को, ऐसे ही अपने गुरु को नाम लो। कहां कहां तक भगवान और गुरु तेरे साथ चलेंगे, उनकी नाम की महिमा समझ लो। जो मैंने कहा था, सड़क पर भगवान नहीं आएगा संकट में, वहां कौन काम करेगा? भगवान का नाम काम करेगा। गुरु काम नहीं करेंगे, गुरु का नाम काम करेगा। और नाम की महिमा जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। महावीर भगवान की जय।